जय श्री कृष्णा। शिवरात्रि के पावन पर्व पर एक उपाय आपके जीवन में परिवर्तन कर देगा। धन संपत्ति के लिए शिवरात्रि के अवसर पर यदि यह उपाय कर दिया जाए तो आपकी कुंडली से दारिद्र्य योग समाप्त हो जाता है। दारिद्र्य योग निवारण के लिए हमको शिवरात्रि पर कौन सा उपाय करना है कि हमारी कुंडली से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से सदैव के लिए दरिद्रता समाप्त हो जाए। सर्वप्रथम तो आप समझें कुंडली में दरिद्र योग होता क्या है। जन्म कुंडली में शनि और राहु यदि एक स्थान पर बैठ जाते हैं उसे दारिद्र्य योग कहते हैं। अब यदि वह लग्न में बैठेंगे तो शारीरिक दरिद्रता उत्पन्न करेंगे, मतलब शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे, स्वभाव में रोग उत्पन्न करेंगे, व्यक्ति का स्वभाव बिगड़ा हुआ होगा। यदि द्वितीय भाव होता है कुटुंब का, परिवार का, उसमें राहु और शनि बैठ जाएंगे तो जो पैतृक संपत्ति है उसमें दरिद्रता करेंगे, अथवा आपकी वाणी में दरिद्रता उत्पन्न करेंगे। आपकी वाणी कठोर होगी, आपकी वाणी में मधुरता नहीं रहेगी, आपके व्यवहार में कमी करेंगे, आपके कुटुंब में संबंधों में दरिद्रता उत्पन्न करेंगे। चतुर्थ भाव में अगर राहु और शनि बैठ जाते हैं सुख संपत्ति में दरिद्रता करते हैं, माँ के स्वास्थ्य में रोग उत्पन्न करते हैं। पंचम भाव में बैठ जाता है तो बुद्धि की दरिद्रता, विद्या की दरिद्रता उत्पन्न होती है। सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो वैवाहिक जीवन की दरिद्रता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से दसम भाव में अगर बैठ जाते हैं तो यश, संपत्ति, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा की और कैरियर की दरिद्रता उत्पन्न करते हैं। एकादश भाव में आय की दरिद्रता रहती है। तो इसका शिवरात्रि पर कौन सा एक उपाय आपके इस दारिद्र्य योग को समाप्त कर देगा? तो इसके लिए आपको चाहिए आप शिवरात्रि के पावन अवसर पर व्रत करते हुए भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। सर्वप्रथम तो आप शिव जी की पंचोपचार से पूजन करें। शिव जी को जल का अभिषेक, उसके बाद में रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। साथ ही धतूरे के पुष्प और आकड़े के पुष्प चढ़ाएं, भांग अवश्य चढ़ाएं, समी पत्र अर्पित करें। अब दरिद्र योग निवारण के लिए 1008 समी पत्र और काला तिल दोनों को लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ पर 1008 समी पत्र, 1008 काले तिल अर्पित करें और उसके बाद में श्रेष्ठ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा 9 ब्राह्मणों को विराजमान करके आपको शिव जी का अभिषेक कराना है। शिव जी का अभिषेक किस चीज से कराना है? दरिद्र योग निवारण के लिए जल में थोड़ा सा कुशा डाल करके और साथ में ही दूध का अभिषेक और जल का अभिषेक, दोनों धारा एक साथ चलती रहे। कुशोदक और दुग्ध की धारा उसी के संगी के द्वारा आप उत्तराभिमुख होकर के और शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक करने मात्र से आपके जीवन से जैसे शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल जलेरी के द्वारा बह जाता है, वो धारा बनकर के प्रवाहित हो जाता है, ऐसे ही आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, जीवन से दरिद्रता बह जाएगी और आपका जीवन सुखी होगा, समृद्ध होगा, स्वस्थ होगा, धनवान होगा तथा आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ होगी। दूसरा एक उपाय और जिसको आप स्वयं कर सकते हैं, दारिद्र्य योग निवारण के लिए शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप स्वयं काली मिट्टी के शिवलिंग बनाएं। उनको 11 शिवलिंग बनाएं, उनको स्थापित करके सबसे पहले जल से अभिषेक करें, दूध पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद में पूजन करें। पूजन करने के बाद वो 11 शिवलिंग पर आपको 1008 काला तिल, 1008 आपको समी पत्र अर्पित करना है। उसके बाद में फिर उनका पूजन करके आरती करना है। आरती करने के बाद घर के सभी व्यक्तियों के द्वारा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, हे भोलेनाथ
हमारे जीवन से यह दरिद्र योग समाप्त हो और हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान भोलेनाथ की अर्ध परिक्रमा लगती है, आधी परिक्रमा लगाकर प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद रात्रि में अखंड दीपक जलाएं और रात्रि भर भगवान भोलेनाथ को जो 11 आपने शिवलिंग का निर्माण किया है उनका अभिषेक करते रहें। भले ही आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें, शिव स्तोत्र का पाठ करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, आपको जो आता है आप उसका पाठ करिए। और 9 तारीख को 9 मार्च को सुबह वेला में शिव जी का पुनः पूजन करके और उसके बाद में शिव जी को जल में प्रवाहित कर दें। बस इतना करने मात्र से आपके जीवन से दरिद्र योग सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ज्योतिष कुंडली के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा सदैव सभी अष्ट ग्रहों का निवारण कारक होती है, सभी अष्ट ग्रहों का निवारण करती है। इसलिए यह शिवरात्रि शुक्रवार के दिन है। बहुत सुंदर योग बन रहा है 24 साल के बाद। इस योग में आप अवश्य लाभ लें। शिवरात्रि पर आप अपने ग्रहों की शांति के लिए शिव जी का अभिषेक, शिव जी का पूजन, शिव जी का वंदन नमन अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। बोले शंकर भगवान की जय।